हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे क्लास यानी सिंपल क्लासेस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टेंस का अगला सीरीज जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, व्हेन डू यूज दिस टेंस, इस टेंस का यूज हम लोग कब करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन और रूल्स, जब सेंटेंस और उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स जब वो सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो क्या होगा, निगेटिव में है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है तो क्या होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो क्या होगा, जब डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज किया गया है तब क्या होगा, और कभी कभी डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ निगेटिव का भी यूज करना है तब क्या होगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे टाइम लाइन कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड, और देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट जो कि अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के अंत में अंतर को देखेंगे, वो दोनों टेंस में क्या अंतर है, और अंत में करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सी, इमेजिन द सिचुएशन, यानी इस स्थिति को थोड़ा इमेजिन कीजिए, सोचिए। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जरा सोचिए, अगर ट्रेन पहले ही इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग स्टेशन हम लोग नहीं आई, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। यानी हम लोग के पहुंचने के पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन खुल चुकी थी। सिंपल सा बात। यानी जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी खुल गई। ऐसे इसको समझिए, जितने तरीके से समझिए लेकिन मीनिंग एक ही आएगा। वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अगर ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, और मैं बाद में पहुंचा, मतलब इसका मतलब क्या है कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी और मैं बाद में पहुंचा। देखिए यहाँ पे दो काम हुआ। एक तो हुआ कि मेरा पहुंचना और ट्रेन का रवाना होना, प्रस्थान होना या खुलना, ऐसा दो काम हुआ। तो आप बताइए कि कौन सा काम पहले हुआ। तो क्लियर है कि हमारे पहुंचने से पहले, यानी मुझे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, ट्रेन चली गई थी। तो ट्रेन लेफ्ट, ये काम पहले हुआ। ट्रेन का जाना जो काम है वो पहले हुआ। एंड आई रिच्ड बाद में हुआ। से ट्रेन लेफ्ट जो है ना, ये क्या हुआ, ये पहले हुआ, फर्स्ट हो गया है। दूसरा काम आपका आई रिच्ड हो गया, ये सेकेंड नंबर पे ये काम हुआ। ठीक है। तो इसी पहले हुए काम को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा जो बाद में जो काम हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, जैसे कि बाद में पहुंचा, पहले ट्रेन खुल गई, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री। ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ट्रेन, उसके बाद हैड, उसके बाद भी थ्री, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस भी टू, आई रीच द स्टेशन। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी, पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन पहले देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस काम के लिए होता है जो भूतकाल में यानी पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था। दो काम हुआ, जो काम पहले पूरा हो चुका उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन देखिए। द सेंटेंस ends with द सेंटेंस ends with आ था, ई थी, ऐसे वाला भी बोल सकते हैं, ई थी, ए थे, ई थी, आ था, ई थी, ए थे, ईटीसी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश सेंटेंस पहचानने का आपको तरीका आपके पास है कि पहले तो सब्जेक्ट आपको दिखेगा, कोई भी सब्जेक्ट दिख जाएगा, और उसके बाद हैड का यूज होगा, एच ए डी। देखिए क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, हैड का यूज हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा आपको दिख जाए, यानी हैड प्लस बी थ्री आपको क्या याद रखना है, हैड प्लस बी थ्री अगर दिख जाए तो आप बोल सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। रूल क्या होता है, रूल यही है कि वी यूज, जब आइडेंटिफाई हो जाए तो हम लोग ये रूल यूज करेंगे, वी यूज हैड आफ्टर सब्जेक्ट।
किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड का यूज होगा। वी यूज हैड आफ्टर सब्जेक्ट एंड एंड आफ्टर दैट यानी उसके बाद वी यूज वी थ्री, वी यूज वी थ्री। ओके, यानी सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैड यूज करेंगे, उसके बाद वी थ्री यूज करेंगे। टेंस को पहचानने का तरीका हैड प्लस वी थ्री, हैड प्लस वी थ्री दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। देखिए या था, लास्ट में क्या आया, या था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, वह घर जा चुकी थी। सी हैड गोन होम, वह घर जा चुकी थी। उन्होंने खाना खा लिया था। दे हैड ईटेन फूड। देखिए सब्जेक्ट है, हैड है, उसके बाद वी थ्री है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। जब निगेटिव हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद हैड और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करिए, उसके बाद भी थ्री का यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। ठीक है, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं किया था या था। सी हैड नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं की थी। दे हैड नॉट रीच्ड देयर, वे लोग वहां नहीं पहुंचे थे। देखिए शॉर्ट फॉर्म हैड नॉट के लिए आप हैडंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, यानी हैड को आगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हैड यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या आपने टास्क कंप्लीट कर लिया था। हैड सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, क्या आपको पहुंचने से पहले वह चली गई थी। ठीक है, देखिए इसमें हो गया हैड सी लेफ्ट, ये है क्या, हैड सी लेफ्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। देखिए मैं अलग लिखता हूं, हैड सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, बिफोर यू अराइव्ड, राइट। यहाँ पे हैड सी लेफ्ट जो है ना, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और यू अराइव्ड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस बी थ्री आपको दिखना चाहिए। देखिए जो कि इसमें दिख रहा है, हैड प्लस बी थ्री दिख रहा है। सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट के बाद भी टू दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भी टू दिख रहा है, यानी उस सेंटेंस में भी टू दिखना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव है तो कुछ अलग ही होता है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन आता है, यानी इंट्रोगेटिव है तो डीड आता है। वो आप पास्ट टेंस में पहले ही बता दिया हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रहेगा, आप देख भी सकते हैं। हैड सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, यानी क्या आपके पहुंचने के पहले वह चली गई थी। हैड दे फिनिश्ड द गेम, क्या वे लोग गेम फिनिश्ड यानी समाप्त कर चुके थे। नेक्स्ट, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में सबसे पहले यूज होगा डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद हैड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाई हैड यू कॉल्ड मी, आपने मुझे क्यों बुलाया था। वेयर हैड शी गोन, वह कहाँ गई थी। वेन हैड दे रिच, वे लोग कब पहुंचे थे। तो वेन, वेयर, व्हाई, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड्स है। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड्स को, डब्ल्यू एच वर्ड्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट, वेन डू वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं। देखिए अभी तक बताया, लेकिन थोड़ा और अच्छे से देखिए। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, यानी पास्ट टेंस में, यानी पास्ट में बीते हुए समय में दो काम हुए हैं, और एक कार्य यानी एक काम दूसरे काम के पहले ही पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है, मतलब वो एक काम दूसरे काम के पहले ही पूरा समाप्त हो गया है, कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया है। तो पहले पूर्ण होने वाले कार्य के लिए, तो जो काम पहले कंप्लीट हो गया है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया यानी verb, यानी उसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। जो बाद में समाप्त होने वाले काम है, कार्य है, उसको पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का एक और नाम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस का क्रिया यानी verb का यूज करके उसको ट्रांसलेट करेंगे या लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस से पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग गया था। तो चोर भाग गया था, देखिए पुलिस का पहले काम क्या हुआ, चोर भाग गया था, चोर भाग गया था, यही काम पहले हुआ ना, चोर भाग गया था। चोर भाग गया था क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में करना है। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री। तो देखिए मैंने कर दिया, द थीफ हैड फ्लीड अवे, चोर भाग गया था।
पहले ही, तो इसके लिए कंजक्शन यूज करेंगे बिफोर। पुलिस के आने से, तो यानी द पुलिस केम। देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है। तो जो काम पहले कंप्लीट होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, और जो काम उसके बाद यानी पहले काम को पूरा कंप्लीटली फिनिश होने के बाद जो काम हो रहा है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। तो देखिए पुलिस आया, उसके लिए द पुलिस केम। ठीक है। नेक्स्ट, टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को समझिए जो कि बहुत जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया है, उस सेंटेंस को देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, पहले काम कौन हुआ, घंटी बज चुकी थी, घंटी पहले ही बज गया, मतलब घंटी बज गया, यानी काम, घंटी बजने का काम पहले ही हो गया, कंप्लीट हो गया वो। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और उसके बाद पहुंचने का काम हुआ बिफोर आई रीच द स्कूल। ठीक है। इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। से आई रीच द स्कूल और द बेल हैड रंग। देखिए दो सेंटेंस देखा आपने, तो ये सेंटेंस पहले कौन कंप्लीट हुआ, द बेल हैड रंग, ये आपको पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक काम हुआ। जो पहले कंप्लीट हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। टाइमलाइन को समझिए, बेल रैंग अगर लिख देंगे पहले, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। आई रीच्ड बाद में, है ना, आई रीच बाद में, मतलब ये तो ठीक है, सही है। आई के साथ V2 लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, लेकिन बेल रैंक नहीं लिखेंगे। बेल रैंक के बदले में क्या लिखना पड़ेगा, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग लिखेंगे तब आपका सही होगा। द बेल हैड रंग यानी V3, रिंग का V3 होता है रंग, RUNG। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, लेकिन ये सही है, आई रिच ये सही है। इसलिए जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट का मैं फिर से बता देता हूँ, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल शॉर्ट स्टोरी मेथड। देखिए लेट्स अंडरस्टैंड विथ द स्टोरी, विथ अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी से समझने की कोशिश कीजिए। राहुल रिच द सिनेमा हॉल, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। राहुल सिनेमा हॉल पहुंचा, मूवी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए तो काम कुछ, मूवी स्टार्ट हो गया पहले ही। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, हैड सब्जेक्ट प्लस V3 आएगा। उसके बाद पहुंचा है, नहीं वो काम बाद में हुआ तो सब्जेक्ट प्लस V2 आया है, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है। राहुल बाद में पहुंचा, मूवी पहले शुरू हो चुकी थी, मोर एग्जाम। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और भी एग्जांपल से, बाय द टाइम आई अराइव, जब मैं पहुंचा, शी हैड लेफ्ट, तो वो चली गई थी। व्हेन वी रीच द ग्राउंड, जब हम लोग ग्राउंड पहुंचे, द मैच हैड बिगन, यानी मैच शुरू हो चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी रोगी मर चुका था, डॉक्टर डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट यूजेस। देखिए बिफोर के बाद, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। देखिए बिफोर के बाद क्या लिखना है, जनरली सेंटेंस को करेक्ट लिखना है, ऑर्डर में लिखना है, तो याद रखना है बिफोर के बाद सिंपल पास्ट लिखना है। शी हैड स्लेप्ट, वह सो गई थी, बिफोर आई केम, यानी मेरे आने से पहले वो सो गई थी, शी हैड स्लेप्ट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है। अगर आफ्टर यूज कर रहे हैं आप सेंटेंस में, उसके बाद ऐसा हुआ था, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। जैसे आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम, यानी काम कंप्लीट करने के बाद वह घर गया था। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही वेंट होम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में अगर कनेक्शन लाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ही वेंट होम आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। बाय द टाइम, यानी कि जब हम लोग पहुंचे, बाय द टाइम वी अराइव, जब हम लोग पहुंचे, तो ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी। ठीक है। आप ऐसे वाक्यों पर विचार करें, अभी कुछ नई बात है, देखिए थोड़ा उसको भी ध्यान दीजिए। आप ऐसे वाक्य पर विचार करें जिनसे यह बोध हो कि पास्ट टेंस में दो काम हुए थे। ठीक है, पास्ट टेंस में दो काम हुए थे, लेकिन एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद हुआ, मतलब एक काम खत्म हुआ तुरंत उसके बाद हुआ। ऐसा नहीं कि इसमें क्या बताया पहले, जिसमें बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले काम जो हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस,
में, जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस में बताया। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, और उसमें क्या बताया था कि पहला काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था, उसके बाद दूसरा काम हुआ। लेकिन यहाँ क्या बता रहा हूं कि दोनों काम पास्ट में हुआ, लेकिन एक काम के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ। अंतर को समझिए, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में कभी कभी, इन वाक्यों में कभी कभी दो कार्य के बीच इतना कम अंतराल रहता है कि यह बोध ही नहीं होता, कि मतलब यह पता ही नहीं चलता कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है। तो अंतर यही है। तो समझ गए। मैं फिर से बोल देता हूं। मैं जब बोला कि जो काम पहले, यानी जो दो काम होता है, जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में। उसके साथ साथ क्या बताया था कि पहला काम पूर्ण रूप से कंप्लीट, यानी कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया था, उसके बाद दूसरा काम हुआ। और यहाँ क्या बता रहा हूं, दोनों काम हुआ और एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, मतलब दोनों के बीच का अंतराल बहुत ही कम था। ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में दोनों पार्ट्स, दो पार्ट्स में रहेगा, यानी दो काम होगा, दोनों पार्ट्स में सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा, यूज होगा। इसे देखिए, जब वर्ग समाप्त हुआ तब छात्र बाहर चले गए। देखिए, क्लास जो एंड हुआ, बाहर निकल गए, बच्चे बाहर निकल गए। तो तुरंत हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि वो काम पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद मतलब आराम से ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। तुरंत एक काम खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद एक काम हो गया। तो ऐसे केस में दोनों पार्ट्स का ट्रांसलेट हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जब वर्ग समाप्त हुआ तब छात्र बाहर चले गए। When the class ended, the student went out। ये भी सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत नहीं है। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। देखिए, व्हेन आई बेट हिम, जैसे जैसे ही मैं उसे पीटा, ही बिगन टू अब्यूज, वह गाली देने लगा। ये भी सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी सब्जेक्ट प्लस V2, यानी दोनों पार्ट्स सिंपल पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। खाने से पहले उसने अपना मुंह धोया। ही वॉश्ड हिज माउथ बिफोर ही एट। देखिए, सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट। तो सिंपल, दोनों पार्ट्स में सिंपल पास्ट कब यूज होंगे, जब दोनों काम के बीच का अंतराल काफी कम हो, यानी ना के बराबर हो, ऐसा लगे कि वो काम खत्म हुआ तुरंत एक काम हुआ। तो ऐसे में दोनों पार्ट्स का ट्रांसलेट हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ही करेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट वन एक्शन इन पास्ट को बताता है, मतलब कोई एक घटना, कोई एक काम, एक एक्शन। पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस की बात होता है, जैसे अर्लियर एक्शन जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। यह भी सही है। अब इसका क्या मतलब है, जस्ट मैंने अभी बताया कि एक काम कंप्लीट हुआ और जस्ट उसके तुरंत बाद वो आया, मतलब दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो वैसे केस में ये भी सही है, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। ठीक है। लेकिन ज्यादा क्लियर करने के लिए अगर आप ऐसा बताना चाहते हैं कि मैं अपना काम पूरा कर लिया था, उसके आने के पहले मैं अपना पूरा काम कर लिया था, ऐसा अगर कहना है, तो आपको एक करेक्ट आंसर है कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। ठीक है, जब ऐसा आपको लगे, ठीक है, ठीक है, दोनों में अभी जस्ट बताया कि ये सही कब होगा, ये सेंटेंस सही कब हो, करेक्ट कब होगा, जब आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि एक काम अभी खत्म हुआ, तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो ये भी सही है, दोनों सिंपल पास्ट में, आई फिनिश्ड माई वर्क, ये भी सिंपल पास्ट है, और बिफोर ही केम, ये भी सिंपल पास्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, मैं अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद वो आया, मतलब उसके आने के पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लिया था, तो ये ज्यादा क्लियर होगा। और ये जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बताइए, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में बताइए, ज्यादा क्लियर और एडवांस्ड है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक देखिए, डोंट यूज V2। कभी भी हम लोग पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद V2 का यूज नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, सी हैड गोन होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ भी है, लिखने की जरूरत नहीं है, सी हैड गोन एक करेक्ट है। डोंट यूज हैज हैव, सी हैज फिनिश्ड बिफोर आई केम, ऐसा मत यूज कीजिए। जब भी आएगा, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट को घुसा दीजिए, नहीं। कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक मिनट,
पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, ऐसा आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए। देखिए तो इसमें क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, है जो है प्लस बी थ्री, तो ये गलत है आपका। ठीक है, सी हैड फिनिश्ड बिफोर आई केम, ऐसा सेंटेंस ये सही है। ठीक है, यानी मेरे आने के पहले वह काम कर चुकी थी, वो अपना काम पूरा कर ली थी, इसका ये मतलब है। ठीक है, आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं पहुंचा तो वह जा चुका था, या तब वह जा चुका था, ऐसा समझ सकते हैं। या तो कॉमा से भी मतलब है कि ये काम हो गया, उसके बाद वो काम। ठीक है, जब मैं पहुंचा वो जा चुका था, देखिए तो जो पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे, ही हैड गोन, ही हैड गोन व्हेन आई रिच्ड, जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रिच्ड, व्हेन आई रिच्ड। ठीक है, उसने खाना खा लिया था, ये तो सिंपल है, ही हैड ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, ये हो गया। हमें पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, यानी बारिश शुरू हो चुकी थी, तो ईट हैड हो चुकी थी, तो ईट हैड बिगन रेन, इट हैड बिगन रेन बिफोर वी रिच्ड, बिफोर वी रिच्ड। ठीक है, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। देखिए आफ्टर के बाद मैं अभी बस जस्ट बताया हूं कि आफ्टर के बाद क्या यूज करते हैं, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन आफ्टर ट्रेन डिपार्टेड, या ट्रेन स्टार्टेड, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट लिखना है, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। देखिए when we reached there, when we reached there, दावत के लिए फिस्ट लिख सकते हैं, फिस्ट हैड स्टार्टेड, फिस्ट हैड स्टार्टेड। when we reached there, देखिए सिंपल पास्ट, यानी दावत पहले शुरू हो चुका था ना, द फिस्ट हैड स्टार्टेड। और when we reached there, देखिए सिंपल पास्ट में लिखा और ये पास्ट परफेक्ट में लिखा। नेक्स्ट, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन सीखा, स्ट्रक्चर, टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, कॉमन मिस्टेक्स को भी देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।